माँ जो केवल एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। जैसे नागिन अपने बच्चों को अंडे देती है फिर खुद ही खा जाती है, एक बेटे की माँ ऐसे होती है कि उसने बेटा तो पैदा कर लिया अपनी मौज मस्ती के लिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पहले तो उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी मां बहन बेटियों का सम्मान नहीं करता उसे जीने का हक नहीं। साथ ही लव जिहाद को समाज के लिए घातक बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे वरना कोई भगवान भी नहीं बचा पाएगा। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एक ही पुत्र को जन्म देने वाली नारी नागिन के समान है। जी हां, गांधीनगर श्यामा शाह मंदिर में मां बगलामुखी महायज्ञ के प्रवचन के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने आहुति भी दी। वहीं अब यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के इस बयान पर बवाल उठने के कयास भी पूरे लगाए जा रहे हैं। आजकल हमारे घरों में हो क्या रहा है, एक बेटा एक बेटा एक बेटा। अगर किसी के पहला बेटा हो जाता है तो वो परिवार दूसरा बच्चा करना ही नहीं चाहता, और ज्यादातर क्या होता है एक बेटा और एक बेटी। देखिए ये बहुत बड़ा पाप है। हमारा धर्म कहता है, हमारा वेद कहता है, और देखिए वेद का कोई वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, ये वेद का वाक्य है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। अगर आप में से कोई एक बेटा करता है तो अच्छा है कि वो उसे भी ना करे। वस्तुतः आप एक बात समझिए, वो मां जो केवल एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। जैसे नागिन अपने बच्चों को अंडे देती है फिर खुद ही खा जाती है, एक बेटे की मां ऐसे होती है कि उसने बेटा तो पैदा कर लिया अपनी मौज मस्ती के लिए, लेकिन उसके विनाश का कारण वही मां बनेगी। एक बेटा जिसका कोई सगा भाई है ही नहीं, इस पृथ्वी पर फिर उसकी मदद करने वाला कौन है? भगवान राम ने हमें बताया था कि भाई का क्या महत्व होता है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी तो भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा था कि अरे लक्ष्मण, मुझे पता होता तेरी ये दशा हो जाएगी तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता और मैं अयोध्या छोड़कर यहां आता ही नहीं। और भगवान राम ने कहा था कि अरे लक्ष्मण, मुझे पता होता कि तेरी ये दशा हो जाएगी तो मैं सीता को छोड़कर तुझे लेकर चला जाता। भाई का महत्व पिता से भी ज्यादा है जीवन में। भाई का महत्व और किसी रिश्ते से, पत्नी का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता, किसी कोई रिश्ता ले ले, सगे भाई का महत्व उससे 1000 गुना ज्यादा है। दुनिया में वो व्यक्ति जिसका सगा भाई नहीं है और जिसकी सगी बहन नहीं है, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उसके माता पिता तो उसके दुश्मन हैं, विशेष रूप से माता। पिता का भी कम दोष नहीं है, लेकिन माता का तो दोष बहुत बड़ा है। और मैं ये समझता हूं यहां जितने ज्यादातर लोग बैठे हैं सबके एक ही बेटा होगा। आपने ये गलती कर दी, अब इसका प्रायश्चित करिए। अपनी बहुओं से कहिए कि ज्यादा बेटे पैदा करें, अपनी बेटियों से कहिए कि ज्यादा बेटे पैदा करें। अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो आपका जो एक बेटे वाला पाप है उसका प्रायश्चित कभी नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, एक एक बेटा करते हुए अगर कुछ भी ना हो तो 5 या 6 पीढ़ियों में वंश समाप्त हो जाता है। और पृथ्वी पर वंश समाप्त होने से बड़ा पाप कोई नहीं है। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कोई भी अपने मन के अंदर ये अहंकार न रखे कि बच्चों को पालने वाला, उन्हें खिलाने वाला मैं हूं। सबको पालने वाले, सबको खिलाने वाले मेरी मां और मेरे महादेव हैं। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है बच्चों को पैदा करना, उनकी अच्छे से परवरिश करना। और बच्चे आप पर बोझ नहीं है। दुनिया में जो लोग अपने बच्चों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं वो धरती का सबसे बड़ा बोझ है। अरे बच्चे तो साधन हैं।
आदमी कितना ही परेशान हो, बाहर से कितना ही चिड़चिड़ा होकर आए संजय भाई, ऐसा ही नहीं है। घर में अपने बच्चों के साथ खेलता है तो सारी परेशानियों को भूल जाता है। मैं धर्म के लिए आपसे अनुरोध करता हूं, मां और महादेव की तरफ से आपके लिए अनुरोध करता हूं, इस यज्ञाग्नि को साक्षी मान के सारे हिंदू समाज से अनुरोध करता हूं, मेरी बात मान लीजिए। आप ये समझिए कि ये कोई पागल आदमी है ऐसे भौंक रहा है। आप ये समझिए मैं आपके घर का, आपका कोई बड़ा भाई, आपका पिता, आपका दादा, जैसे आपके घर का कोई आदमी है। मैं साधु हूं, आपका दिया हुआ खाता हूं, मैं आपके लिए घर का ही एक आदमी हूं। मेरी बात को मान लीजिए, आने वाले विनाश को रोक दीजिए, अपने वंश की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए।